सुन रहे। मैंने कहा कि एक तरह से इंडिया लामबंद हो रहा है और अब ये ईडी सीबीआई को लेकर बार बार कहा जा रहा है। आज सुबह से सिर्फ आम आदमी पार्टी के बयान नहीं आए हैं, अखिलेश यादव का बयान आ गया, वहीं प्रियंका वाड्रा का बयान आ गया है, तेजस्वी यादव का बयान आ गया। ये अब खुलकर 24 की लड़ाई से जोड़कर देख रहा है इंडिया गठबंधन इसे। देखिए, इसको चुनावी ये हथकंडा है ही नहीं जो ये लोग प्रचार करना चाह रहे हैं जनता जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ऐलान किया था झंडा तोलन के बाद कि मैं भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, उसी की कार्रवाई हो रही है। और गिर के पूरे 140 करोड़ लोग में मात्र यही 25-26 लोग तो बचे हैं भ्रष्ट। तो अब कहां भ्रष्टाचार तो लगभग समाप्ति पर है, एक एक करके लोग पकड़े जा रहे हैं। और हद हो गई बेशर्मी की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, कि भ्रष्ट सिंह जब जेल जा रहे हैं तो उनको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे भगत सिंह जा रहे हैं। छोटी मछलियों की पारी थी ये सुचलता जी, मगरमच्छ की बारी है। और ये निश्चित तौर पर पार्टी को गलत तरीके से लीकर स्कैम कर करके पैसा दिया गया है। ये पार्टी भी समाप्त होनी चाहिए और इसकी ओर कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी पहल करे। और इसमें जब ये पार्टी बनी थी पिछले चुनाव में, तो इसने खुद जो घोषणा किया था इलेक्शन के समय में 55% से अधिक इनके एमएलए किसी न किसी सजा में या किसी न किसी आरोप में आरोपी लोग हैं। और ये मफलर वाले अपने मफलर में इतना बड़ा पैसा लेके और निकल रहे थे। मफलर में इतना पैसा कहाँ हटना था? चौकीदार चौकस है, ये भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता। आप देश को और तिरंगे को हाथ में लेकर के गरीबों के पैसे को नहीं लूट सकते हैं जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी चौकसी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। और अगर हम लोग गलत करते, अगर प्रधानमंत्री जी गलत करते, अगर इन्फोर्समेंट वाले लोग गलत करते, तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सभी जगहों से इन लोगों की मुंह दिखानी पड़ रही है। और एक एक भारतीय आज उत्साह में है कि अब हम लोगों को भ्रष्टाचार नहीं यहाँ पे देखना है, भ्रष्टाचारी लोगों को नहीं रखना है। ऐसे समय में जो भी ऐसे लोग हैं हाथ मिला के बैठे हुए। आपने धीरेन्द्र जी एक बात कही कि ये तो पार्टी पर ही बैन लगना चाहिए। मैं एक बार धीरेन्द्र जी के जाऊंगी, उसके बाद मैं प्रोफेसर सुबोध मेहता को भी स्क्रीन पर रखिए, वरुण जी को भी रखिए, उनके पास जाना है मुझे। मुझे ये बताइए धीरेन्द्र जी, ये बात कोर्ट में भी उठी और मनीष सिसोदिया की बेल के जो सुनवाई थी उस दौरान उठी, जब कोर्ट ने पूछा कि आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आप पार्टी बनाते हैं इस केस में। उसके बाद ईडी ने कहा कि इस पर भी विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है, मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस पर अगर कोर्ट में बात हुई है, आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा संकट हो सकता है पार्टी पर? सुचारिता जी, मोदी जी ने ये कहा हुआ है कि किसी को भी अगर लीगल रूप से करप्शन करना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी संस्कारी बन जाते। एक ऐसी वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और मोदी जी ने लगाई हुई है कि भ्रष्टाचारी इधर से आते हैं, वहां से सदाचारी बन के निकल जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे मैं सरकार आएगी असम में मैं इनको जेल भेज दूंगा। शुभेंदु अधिकारी, मैं नहीं कहता था, मोदी जी कहते थे मेरी सरकार आएगी जेल भेज दूंगा। भावना गवली, संजय पाटिल, नाड़े, अजीत पवार, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम वो भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार में आखंड डूबे हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद उनको करप्शन करने का लीगल लाइसेंस मिल गया। उनके खिलाफ सारी सीबीआई ईडी की जांच नरेंद्र मोदी ने बंद कर उनके खिलाफ सारे केस डिस्क्लोज कर दिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अगर किसी को भ्रष्टाचार करना है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में रहकर कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितना विपक्ष। एक बात बताइए ज्ञानेंद्र जी, इन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कार्टलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बता रहे, 2000 करोड़ रुपए के नुकसान के बारे में कुछ नहीं बता रहे, फोन तोड़ने के बारे में कुछ नहीं बता रहे, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के बारे में कुछ नहीं बता रहे, कमीशन बढ़ाने के बारे में कुछ नहीं बता रहे। यही बयान आपने मनीष सिसोदिया के फेवर में दिया था, बाद में पलट गए, इस बारे में कुछ नहीं बता रहे। ये मोदी जी की गुंडागर्दी चलने वाली, ये सब क्यों नहीं बता रहे आप? क्यों नहीं बता रहे?